सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैंने खरीदा है एक पावर रिच एग्जॉस्ट फॉर हंटर 350। हाँ, कुछ 10 महीने 11 महीने पहले मैंने लिया था ग्लोब एग्जॉस्ट फॉर हंटर 350। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही एक सस्ता एग्जॉस्ट था, कुछ 3000 रुपये के आसपास वो मुझे पड़ा था। और ये जो एग्जॉस्ट है ये एक ब्रांडेड और महंगा एग्जॉस्ट है। ये मुझे पड़ा है लगभग 7500 रुपये के आसपास शिपिंग मिला के। और बहुत ही एक गंदा एक्सपीरियंस था मेरा जहाँ से मैंने लिया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा फॉर श्योर। तो पहले बात करते हैं इस एग्जॉस्ट के बारे में। ये जो एग्जॉस्ट है ये एक स्टेनलेस स्टील बॉडी से बना हुआ है, माइल्ड स्टील से नहीं। और ये पाउडर कोटेड एग्जॉस्ट है और ये एग्जॉस्ट के अंदर सिरामिक वूल यूज़ किया गया है। और ये लोग बताते हैं कि ये एग्जॉस्ट लगाने से आपका पावर जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। ये डायनो टेस्टेड एग्जॉस्ट है, पर मैंने वैसा कुछ फील नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, एक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाने से आप लोगों का पावर इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। हाँ, बस थोड़ा लाइट वेट हो जाता है मेन एग्जॉस्ट से, इसके लिए आप लोगों को लग सकता है कि आपका एक्सीलरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर कोई पावर इंक्रीज आप लोगों का नहीं होने वाला है। दिस इज़ ट्रू। सो मैंने ये एग्जॉस्ट लिया है राइडर जंक्शन बोल के एक वेबसाइट से। अभी खरीदने का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा उस वेबसाइट से लेने के लिए, बिकॉज उस वेबसाइट का कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है। कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप का मैसेज सीन नहीं करते हैं वो लोग, और कॉल का रिस्पॉन्स भी करते हैं तो बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में करते हैं। पहले तो शिप करने में 2 से 3 दिन का टाइम लग गया। फिर डिलीवरी कोरियर सर्विस से वो लोगों ने प्रोडक्ट को शिप किया। जो इनिशियल डिलीवरी डेट था वो था 17 तारीख 17th of October, और मेरे पास प्रोडक्ट आके पहुंचा 27th of October को। सो 10 दिन बाद मुझे प्रोडक्ट मिला और मैंने ऑर्डर किया था 6th of October को। सो ये बहुत लंबा टाइम है एक प्रोडक्ट को डिलीवर होने के लिए। सो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। डिलीवरी कोरियर सपोर्ट का कोई भी कस्टमर सर्विस नहीं है। उन लोगों को कॉल करो तो उन लोग एक टिकट रेस करते हैं और वो टिकट में आपको बस फॉलोअप लेना पड़ेगा और वो लोग एक ही रिप्लाई करेंगे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो मुझे लग ही गया था कि मैंने जो है मेरा पैसा वेस्ट हो गया है और ये एग्जॉस्ट कभी डिलीवर नहीं होगा। पर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे 27 सुबह को एक मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, थैंक गॉड, और ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। इस एग्जॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने में बहुत ही इजी है। बस जो पुराना एग्जॉस्ट था उसको मैंने निकाला और नया एग्जॉस्ट को इंस्टॉल कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट द साउंड। साउंड इज नॉट दैट सेटिस्फैक्टरी। ये पावर रिच का जो एग्जॉस्ट है ये स्टॉक एग्जॉस्ट के बहुत सिमिलर साउंड करता है। अगर डीबी किलर लगा दे तो एकदम स्टॉक एग्जॉस्ट के जैसा साउंड करेगा। इवन स्टॉक एग्जॉस्ट से भी थोड़ा क्वाइट साउंड करता है, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट जितना लाउड है उतना लाउड भी नहीं रहता है डीबी किलर लगाने के बाद। डीबी किलर हटाने के बाद थोड़ा बेस बढ़ जाता है, पर ग्लोब जितना बेसी था, ग्लोब एग्जॉस्ट जो मैंने पहले इंस्टॉल किया था वो जितना बेसी था, वो जितना लाउड था, ये उतना लाउड नहीं है। बहुत ही माइल्ड साउंड है। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है।
अभी आप लोग पूछेंगे कि मैंने ग्लोब एग्जॉस्ट जो है वो उसको अनइंस्टॉल करके ये पावर रेंज एग्जॉस्ट क्यों इंस्टॉल किया। सो मेरे साथ एक हादसा हुआ था। आई रिसाइड इन वेस्ट बंगाल कोलकाता। सो यहाँ पे वैसे कॉप्स का उतना एग्जॉस्ट को लेके प्रॉब्लम नहीं है, पर आई वेंट टू न्यू टाउन साइड वन डे। न्यू टाउन के वहाँ पे कॉप्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। सो आई वेंट टू न्यू टाउन साइड one day and I was stopped by a cop and he was looking around my bike, he was checking my bike and suddenly he caught and saw that I was having an aftermarket exhaust installed in my bike. So first of all मैंने try किया बहुत बचने का कि नहीं ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, पर ग्लोब जो है वो केज एग्जॉस्ट बनाते हैं हंटर के लिए और उसका पीछे में एक खांचा लगा हुआ है और उसकी वजह से मैं पकड़ा गया और 10,000 रुपये का चालान जो है वो मेरे नाम पे कटने वाला था, पर somehow I managed and came out of it. मैं पूरा स्टोरी नहीं बताना चाहता हूँ, but somehow I managed and escaped because of them being very nice. But it is obviously exhaust लगाना illegal है, ये भी illegal है, but this looks exactly like the original Hunter's exhaust. हंटर का एग्जॉस्ट जैसा दिखता है ये वाला एग्जॉस्ट भी वैसा ही दिखता है। तो उसमें जो है मफलर कवर लगाने के बाद एग्जॉस्ट एकदम सेम टू सेम हंटर के एग्जॉस्ट के जैसा दिखेगा। सो कॉप्स जो है फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि ये एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है या ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। एंड व्हेन इट कम्स टू द साउंड एज वेल, द साउंड इज वेरी माइल्ड। सो अगर वो लोग फुल एक्सीलरेट भी करते हैं तो ये नॉर्मल एग्जॉस्ट जैसा ही साउंड करेगा। अगर डीबी किलर लगा के रखे हैं आप लोग तो कोई भी पकड़ नहीं सकता कि आफ्टर मार्केट है कि ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, बिकॉज दे बोथ लुक द सेम। सो इसी के वजह से मैंने रिसर्च किया और इसमें इन्वेस्ट किया और इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये रस्ट नहीं पकड़ेगा, जैसा ग्लोब जो है वो थोड़ा थोड़ा रस्ट पकड़ने लगा था और ये वाला रस्ट नहीं पकड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर कॉप्स के हाथ से बचना है तो आप लोगों को पावर रेंज एग्जॉस्ट ही लेना है, रेड रूस्टर वगैरह नहीं लेना है। रेड रूस्टर जो है वो पूरा अलग दिखता है, वो कॉप्स विल फिगर इट आउट दैट दिस इज नॉट द ओरिजिनल एग्जॉस्ट व्हिच कम्स फ्रॉम द फैक्ट्री। सो आप लोगों को पावर रेंज ही लेना चाहिए। So this is what it is. It was a very short and informative video for you guys. I hope you guys liked the video. अगर कोई भी questions या फिर कुछ भी आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई हमेशा करता हूँ। और रही बात कहाँ से खरीदेंगे, अगर लोकल शॉप्स में आप लोगों को पावर रेंज मिल जाए तो ले लीजिए और राइडर जंक्शन को अवॉइड कीजिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है। आई डोंट वांट यू गाइज टू गो थ्रू विच आई वेंट थ्रू। सो यही मैं बताना चाहूँगा। नथिंग अगेंस्ट एनी कंपनी, बट डोंट बाई फ्रॉम राइडर जंक्शन। और भी वेबसाइट्स जो है ये एग्जॉस्ट को सेल करती है। दिस इज व्हाट इट इज। सो यू गाइज कैन इन्वेस्ट इन पावर रेंज इफ यू वांट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ciao, bye bye.